Assalamualaikum dear students. Open your textbooks. The Ransom of Red Chief exercise on page number 20. Page number 20 exercise. Comprehension part A. Answer the following questions. Our first question is, which part of the United States of America is this story set in? कि ये वाली स्टोरी को अमेरिका की कौन सी स्टेट में बनी थी? दिस स्टोरी इज सेट इन द स्टेट ऑफ एलाबामा इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका की एक स्टेट थी एलाबामा, उसमें ये स्टोरी बनी थी. एलाबामा अमेरिका की एक स्टेट है और उसके साउथ में जब ये बैठे थे तब इन्हें ये किडनैपिंग का आइडिया आया था. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द टू मेन्स डिसाइड टू किडनैप समवन? कि उन लोगों ने क्यों किडनैप करने का किसी को सोचा था? द टू मैन डिसाइड टू किडनैप समवन बिकॉज दे वांटेड $2,000 टू बाय सम लैंड. क्योंकि उन्हें $2,000 चाहिए थे लैंड के लिए, क्योंकि उन्हें $2,000 चाहिए थे लैंड बाय करने के लिए. ठीक है. उसके बाद हमारा सी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टिम? The first sign that the kidnappers have picked a difficult victim is that he throws a rock that a bill had. क्या उसको सबसे डिफिकल्ट विक्टिम क्या हुआ था? सबसे पहले जब वो किडनैप करने के लिए गए थे तो वो जो बच्चा था जॉनी जो था उसने बिल के सर पे पत्थर मारा था. यही वाला डिफिकल्ट विक्टिम हुआ था ना. वैसे तो बिल के साथ बहुत से ऐसे हुए हैं लेकिन फर्स्ट वाला यही था कि उसने उसके सर पे पत्थर मारा था. डी क्वेश्चन है हमारा, What do we learn about Ebenezer Dorset? Ebenezer Dorset कौन था? We learned that Ebenezer Dorset is a prominent citizen known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures. जो Ebenezer जो था वो क्या करता था? लोगों की चीज़ें गिरवी रख के बदले में उन्हें अमाउंट दिया करता था. ई क्वेश्चन है, What other crimes have Sam and Bill committed? कि सैम और बिल जो थे वो क्या और भी जुराइम करते थे? They had no committed any other crime other than kidnapping a boy. सिर्फ क्या उनका क्राइम था कि उन लोगों ने सिर्फ इसी बच्चे को, जॉनी जो था, इसी को अगवा किया था और कभी भी उन लोगों ने कोई भी क्राइम नहीं किया. एफ वाला क्वेश्चन है हमारा, What do we learn about Johnny Dorset? जॉनी डॉर्सेट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? We learned that Johnny Dorset is 9-year-old. Johnny Dorset जो था वो 9 साल का था. Has red hair, talks a lot, is violent. He kicks and bites. Has a great imagination. Is not popular with his neighbors and he likes camping. जॉनी जो था वो 9 ईयर्स का था. उसके फेस पे स्प्लिंटर्स भी थे, रेड हेयर्स थे उसके. और जॉनी जो था उसको उसके नेबर्स, बहुत ज़्यादा शरारती किस्म का बच्चा था, उसको कोई भी पसंद नहीं करता था और उसको अपने घर से ज़्यादा आउटडोर कैंपिंग पसंद थी. हमारा जी क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले? जॉनी कौन सी गेम्स खेलता था? ही प्लेड अ गेम इन विच ही इमेजिन्ड ही वॉज अ रेड इंडियन. कौन सी गेम खेली थी केव में उसने? यही गेम खेली थी ना कि उसने इमेजिन किया था कि वो रेड इंडियन है. एच वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिल ट्राई टू रिलीज जॉनी बिफोर दे हैड द रैंसम? Bill tried to release Johnny before they had the ransom because he is being driven mad by the boy who had been pretending that Bill was his horse. Okay. आई वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम? सैम और बिल ने क्यों डिसाइड किया था कि जॉनी को उसके घर जाना चाहिए? सैम एंड बिल गॉट जॉनी to go home by telling him that they were going to play with a new toy his father has bought him. कि उसको जब वो घर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उसको यही बहाना दिया था ना, उसको इसी यही कहा था कि आपके बाबा आपके लिए नया टॉय लेके आए हैं तो आपको उसके साथ खेलना है, उसके लिए आपको घर जाना होगा. जे वाला क्वेश्चन है, वेयर डिड बिल सेज दैट ही वुड गेट टू इन 100 minutes? इज दैट पॉसिबल? व्हाट डज ही मीन? बिल सेड दैट ही वुड बी ओवर द Canadian border in 10 minutes, which is not possible. He meant that he would be going as far away as possible to get away from Johnny. कहते हैं कि हम नहीं, हमें 10 मिनट्स बहुत होंगे ना जॉनी से पीछे छुड़ाने के लिए. अब 10 मिनट्स तक इसे पकड़ के रखे, 10 मिनट्स तक तो हम लोग जो बॉर्डर कैनेडियन बॉर्डर है वो भी क्रॉस कर जाएंगे. इससे पीछे छुड़ाने के लिए हमें 10 मिनट्स बहुत है.
के वाला क्वेश्चन है हमारा, वट इफेक्ट डिड जॉनी हैव ऑन द टू मैन। जॉनी ने उस पर क्या असरात छोड़े थे। जॉनी वो था जो छोटा बच्चा था, लिटिल किड जो था। जॉनी एक्सॉस्टेड इन रैग एंड फ्राइटेंड द टू मैन, स्पेशली बिल वॉज बैडली टेरिफाइड बाय जॉनी। जॉनी जो था उसने वैसे तो दोनों को बड़ा तंग किया हुआ था, लेकिन जो बिल था उसको तो कुछ ज़्यादा ही उसने तंग किया हुआ था। एल वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन है, विच करेक्टर डू यू फील सिंपैथी, विच करेक्टर डू यू फील सिंपैथ फॉर वाई। कौन सा करेक्टर आपसे ज़्यादा हमदर्द नज़र आया है। आई फील सिंपैथी फॉर सैम एंड बिल एज दे डिड अ क्राइम of kidnapping for money, but they were so troubled by the boy that they let him go home without having rent money। कहते हैं कि मुझे सैम और बिल पर सबसे ज़्यादा तरस आ रहा है कि उन लोगों ने एक बच्चा किडनैप किया, उसकी सारी हरकतें भी बर्दाश्त की, लेकिन बदले में रैंसम उन्हें खुद बेचारों को पे करना पड़ा है। कि जितनी अमाउंट उन लोगों ने की थी कि वो रैंसम के बदले में उन्हें मिलेगी, उतनी उन लोगों को उस बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए खुद देनी पड़ रही है। अब सेकंड पे हमारे पास यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हमने इनका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है, ठीक है। पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ दिस अबाउट, किसके मुतल्लिक है। सैम इज़ ड्रीमिंग अबाउट जॉनी। हु इज़ दिस अबाउट, कौन ड्रीमिंग कर रहा था, सैम ड्रीमिंग कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ ही स्लीप ट्रबल्ड। He has kidnapped Johnny, but the kidnap is not going according to plan। इन लोगों ने किडनैप तो किया था, लेकिन इनके फिर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था वो, ठीक है। किडनैप कि इन लोगों ने किडनैप किया था उसको, लेकिन फिर किडनैपिंग का जो प्लान था वो इनके अकॉर्डिंगली नहीं चल सका था। थर्ड पे पूछ रहे हैं, व्हाई इज दिस अ स्ट्रेंज ड्रीम फॉर दिस कैरेक्टर टू बी हैविंग। Sam is the kidnapper, not the victim, but in his dream their roles have been reversed। कहते कि सैम जो था वो किडनैपर था, लेकिन इनके ड्रीम में तो नहीं लगता नहीं था कि ये किडनैपर है, क्योंकि इन्हें तो कुछ भी नहीं मिला बदले में, अमाउंट भी इन्हें खुद ही देनी पड़ी है। अभी बी पार्ट पे आ जाए। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज जेनरियस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर एंड टू whom आर द वर्ड्स एड्रेस्ड। बिल टू सैम। कौन स्पीकर थे इस पोएम में, बिल टू सैम। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर डॉर्सेट एंड व्हाट इज हिज ऑफर। मिस्टर डॉर्सेट कौन था और क्या उसकी ऑफर थी। जॉनी फादर था मिस्टर डॉर्सेट। ही इज़ ऑफरिंग टू टेक जॉनी बैक इफ़ द किडनैपर्स पे हिम। वो उस शर्त में जॉनी को वापस ले रहा था अगर वो जो किडनैपर्स थे बदले में अमाउंट पे करें। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ दिस ऑफर अनयूजुअल इन हिज सिचुएशन। इट इज़ अनयूजुअली द अदर वे राउंड, द रैंसम इज़ पेड टू द किडनैपर्स बाय देम। अनयूजुअल सिचुएशन ये हुई थी कि रैंसम, वैसे तो मोस्टली यही होता है कि किडनैपर्स फ़ोन करते हैं जी अपने बच्चे को ले जाओ, इतना रैंसम हमें दे दें, लेकिन यहाँ पर जो था वो सारा सीन उल्टा हो गया था। इसको इनको बदले में जो है रैंसम देना पड़ा है। अब बेंजर ने शर्त ये रखी थी कि मैं उस सूरत में जॉनी को वापस लूँगा अगर आप लोग बदले में मुझे इतनी अमाउंट देंगे तो आप जॉनी को वापस छोड़ के जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।